हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसेट एग्ज़ाम की। अगर आपका भी पॉलिटिकल साइंस डोमेन है एनसेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके एनसेट के एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे। तो आपको ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाना है और डीपली पढ़ के जाने हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लिमिटेड है। तो हमें स्कोरिंग चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं आपको वही चैप्टर बताऊंगा दोनों बुक से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की दो बुक है, दोनों बुक से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम आपको बताने वाला हूँ। और आपको होगा तो एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको आपको करके जाना है, ठीक है ना। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। अब आपने जो 12th क्लास इस ईयर में करी होगी तो उसमें आपको चैप्टर नहीं आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर डिलीट कर दिया गया, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस आपके एनसेट के एंट्रेंस में आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके सारे चैप्टर्स आएंगे। तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो शीत युद्ध का दौर आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है, ठीक है, वो करके जाना है। और दो ध्रुवीयता का अंत, और समकालीन विश्व में वर्चस्व, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो ये चार चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो पहले को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये तीन चैप्टर हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इसमें भी आपका सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आपका मेनली एक चीन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूरोपीय संघ वाला इंपॉर्टेंट है। और आपका एक एडिशनल टॉपिक भी जुड़ा हुआ है इसमें, जैसे इस साल के बच्चों में तो नहीं था, जो इससे पिछले सेशन में थे, उसमें एक ब्रिक्स था, ठीक है ना। तो ब्रिक्स एक टॉपिक था, तो ब्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ब्रिक्स को आपको करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये 5th चैप्टर इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद 7वां चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से आतंकवाद से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एनसेट के एंट्रेंस में, तो आपको ये भी करके जाना है, यानी मेनली जो आपका टेररिज्म वाला टॉपिक है उसको करके जाना है इस चैप्टर से। उसके बाद आपका 9th चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं जो आपको करके जाने हैं, ठीक है ना। और वैश्वीकरण से आपका पैसेज आ रखा है, ठीक है ना, तो वो पैसेज तो वैसे भी कर सकते हो। तो आपको जो एमसीक्यू करना है वो कहाँ से करने हैं, मेनली 2nd चैप्टर से, 3rd से, 4th से, 7th से, और 9th से, ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं, ठीक है ना। कितने चैप्टर स्किप करें हमने, तो आप शीत युद्ध के दौर के चैप्टर को छोड़ देना, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर आप इग्नोर कर सकते हो। तो हमने एक चैप्टर छोड़ दिया ये, और हमने छोड़ा है 5th चैप्टर और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। तो चैप्टर हमने स्किप कर दिए, जितने चैप्टर बचे हैं उसको आप कर लो, ठीक है। अब चलते हैं 2nd बुक पर। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 2nd बुक की, यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति, जो आपकी बुक है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट चलो 2nd चैप्टर पे, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। तो ये चैप्टर वो करके जाना है। इसमें भी कौन कौन से सेगमेंट का वो टच करना है, जैसे कि आपका कौन सी पार्टी कब बनी, ठीक है ना, इसमें दे रखा है, और क्या क्या विचारधाराएँ हैं अलग अलग पार्टी की, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे भारतीय जनसंघ है और भी इसमें बहुत सारी पार्टियों का जिक्र आ रखा है, तो आपको करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, यही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका हरित क्रांति वाला टॉपिक है आपका, ठीक है, श्वेत क्रांति है, और पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, द्वितीय का क्या था, तो आपको जो पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस चैप्टर से। उसके बाद 4th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, जैसे कि इसमें आपका जो परमाणु वाला सेक्शन है, इसमें तिब्बत वाला जो सेक्शन है, इस चैप्टर में जो जिक्र आ रखा है उसको आपको करना है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लो, ठीक है ना, उसी को करके जाना है पहले। जब ये हो जाए तो फिर बाकी चीज़ों को छेड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद सीधा चलो 6th चैप्टर पर, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें जो रेल हड़ताल है, ठीक है, उसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जब आपका गुजरात आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तो वो भी आपको करके जाना है, ठीक है। जितने आंदोलन का जिक्र है आपको करके जाना है, और एमरजेंसी को भी पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से। उसके बाद क्षेत्रीय का अंश आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये देख लेना कि भाई कौन सा नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वो कब कब बनी है, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए बस। तो ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है ना। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी,
तो अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।